तारे और आप देख रहे हैं कारू न्यूज। बिहार के जिला मधुबनी में एक हत्या हुई है। जिसकी हत्या हुई है वो स्थानीय पत्रकार भी था और आरटीआई एक्टिविस्ट भी। उसका नाम अविनाश झा है। अविनाश 9 नवंबर से लापता था। थाने में केस भी दर्ज है। 4 दिन बाद उसकी जली हुई बॉडी बोरी में बंद मिली। 23 बरस के बेटे की हत्या से उसके परिवार वाले सदमे में हैं। अविनाश की हत्या से सोशल मीडिया पर उबाल मचा हुआ है। पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मधुबनी के अविनाश झा को पहले अगवा किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। लाश को जलाकर फेंक दिया गया। अपहरण और हत्या के मामले में अविनाश झा सरकार के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो सकता है, मगर उसकी वजह बहुत भयावह है। क्योंकि अखबारों की कत्ल और अविनाश झा के फेसबुक पोस्ट बहुत कुछ बताते हैं। क्योंकि अखबारों की कतरन और अविनाश झा के फेसबुक पोस्ट बताते हैं कि वो सेहत के सौदागरों के लिए एक काल था। कुकुरमुत्ते की ही तरह खड़े हुए नर्सिंग होम के फर्जीवाड़ों को वह बेनकाब कर रहा था। उसकी रिपोर्ट पर कई प्राइवेट नर्सिंग होम के खिलाफ एक्शन हो चुके थे। उसके परिवार वालों का भी इल्जाम है कि अविनाश झा की वजह से जिन फर्जी नर्सिंग होम वालों पर कार्यवाही हुई, उन्हीं के द्वारा उसकी हत्या की साजिश रची गई। क्या है हकीकत और क्या है ये पूरा मामला, देखिए कारू न्यूज के इस रिपोर्ट में। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार में नर्सिंग होम बड़ा धंधा बन चुका है, खासकर मधुबनी जैसे छोटे शहरों में। कुछ दिन प्रैक्टिस कर चुके ज्यादातर डॉक्टरों की अपनी 2 मंजिला दुकान है, जिसमें अधकचरे ज्ञान वाले नर्स के अलावा कंपाउंडर और कर्मचारी के नाम पर स्थानीय गुंडे काम करते हैं। छोटे शहरों या बाजारों में गांव से गरीब या कम पढ़े लिखे लोग आते हैं। पहले शहरों में उनके एजेंट लोगों को ट्रैप करते हैं। उसके पास एजेंट लोगों को नर्सिंग होम की चौखट पर पटक देता है। डॉक्टर डराते हैं, समझाते हैं, फिर भर्ती करते हैं। बिल का मीटर शुरू हो जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर शून्य मिलता है। चिल्लाते रहिए, न डॉक्टर समय पर आएंगे न नर्स सही से जवाब देगा। बिहार में अंधाधुंध चल रहा है नर्सिंग होम फर्जीवाड़ा। रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर नर्सिंग होम मेडिकल गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही है। कुछ को छोड़ दीजिए तो अधिकतर नर्सिंग होम सिर्फ कसाई घर बना हुआ है, जहां सिर्फ आपदा को अवसर में बदलने का घिनौना काम किया जाता है। गूगल पर बिहार नर्सिंग होम गुंडागर्दी या फिर बिहार फर्जी नर्सिंग होम सर्च कर लीजिए। ऐसी खबरें दिखेंगी जो आपको कंपा देंगी। मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, गया, पटना, मधेपुरा, सहरसा, शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां पर नर्सिंग होम वालों की गुंडागर्दी या फिर फर्जीवाड़े की खबर न हो। 2 साल पहले 2019 के अप्रैल महीने में बिहार के पूर्व मंत्री और तब के सत्ताधारी पार्टी के विधायक श्याम रजक ने पटना के शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज करवाया था। एफआईआर रिपोर्ट का सारांश ये था कि वो पारस अस्पताल में भर्ती थे। उनकी पीठ में हीटिंग पैड लगा दिया गया था, लेकिन इसे देखने के लिए कोई भी स्टाफ नहीं था। लिहाजा पैड इतना गर्म हो गया कि उनकी पीठ जल गई और फोड़े पड़ गए। इतना कुछ होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी साल अक्टूबर की बात है। औरंगाबाद के गोह में अवैध रूप से चल रहा नर्सिंग होम, उसमें महिला की मौत हो गई। आरोप है कि महिला को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। नर्सिंग होम के डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे थे। इसके बावजूद पैसों के चक्कर में आखिरी सांस तक महिला को अपने पास रखा।
अगस्त में सहरसा में कई अवैध नर्सिंग होम का खुलासा हुआ था। पूर्णिया के लाइन बाजार में भी फर्जी अस्पतालों की खबर आई थी। जुलाई में मेदपुरा में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित नर्सिंग होम में बच्चा बेचते डॉक्टर पकड़ा गया था। जनवरी में खगड़िया में एक नर्सिंग होम में डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे की गर्दन काट दी। अविनाश झा की आरटीआई ने बहुतों का भांडाफोड़ किया था। यूं तो बिहार में 2015 से क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू है। नर्सिंग होम के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अस्पताल में जरूरी सुविधाओं का होना आवश्यक है, लेकिन सरकारी गाइडलाइन का कितना पालन होता है वो तब सामने आता है जब सरकारी अफसर एक्शन लेते हैं। जिस अविनाश झा की सड़ी गली लाश मिली है, उसकी आरटीआई रिपोर्ट पर भी कई फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई हुई थी। इलाज के नाम पर वसूली की दुकान चलाने वालों पर जुर्माना लगा था। बावजूद इसके ऐसी दुकानें धड़ल्ले से चल रही है और इसकी एक दूसरी वजह है सरकारी अस्पतालों का बेहद बीमार होना। दरअसल बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह संक्रमित है। देश के तीसरे सबसे बड़े सूबे का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बरसों से मानकों के काफी नीचे रेंग रहा है। 30 से 40% गरीबी के बावजूद 21 बड़े प्रदेशों में बिहार की हेल्थ रैंकिंग 20वीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों में 550 की आबादी पर एक डॉक्टर की व्यवस्था है, लेकिन बिहार में 2400 की आबादी पर एक डॉक्टर है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है कि किसी भी हालत में 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर जरूरी है। सरकारी अस्पतालों में स्थिति विकट है। नीति आयोग की रिपोर्ट को बिहार के मंत्री ने खारिज कर दिया था, लेकिन हकीकत सिर्फ कागजों पर नहीं है, अस्पतालों में साफ साफ दिखती है। कहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, डॉक्टर दवाई है तो जांच के इंतजाम ही नहीं है। जब जब बड़ी आफत आती है तब तब हाय तौबा मचता है। सरकारी आश्वासन मिलता है, फिर वही होता है जो हो रहा है। यही वजह है कि गरीब भी प्राइवेट नर्सिंग होम की तरफ दौड़े चले जाते हैं और फिर कभी सिर्फ पैसे लुटाकर लौटते हैं तो कभी पैसों के साथ जिंदगी भी। मधुबनी के अविनाश झा के बहाने एक बार फिर वो दर्द कुरेदा गया है। स्थानीय पुलिस अविनाश झा की जान नहीं बचा पाई, लेकिन सरकार अगर लुटेरे नर्सिंग होम पर ठोस कार्रवाई करे, सरकारी अस्पतालों पर विशेष ध्यान दे, तो शायद 23 बरस के उस नौजवान को इंसाफ मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले, बिहार के लोगों को विश्वास मिले। तमाम अपडेट्स पे बने रहने के लिए जुड़े रहिए कारू न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम तो बोलेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हौसला अफजाहिर करें।